आइए हम अपनी इबादत का आगाज करेंगे। जमात खड़ी हो जाए। आइए हम अपने सरों को खुदाम के हुजूर में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आज की सारी इबादत के लिए खुदाम आज की सारी इबादत में हमारा शामिल हाल हो और खुदाम आज की इबादत के वसीला से हम सबों को, हमारे खानदानों को बरकत अता फरमाए और आज की इबादत खुदाम के हुजूर में बखूर की मानिद पहुंचे। मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर नोमी से कि वो आज की सारी इबादत के लिए खुदाम के हुजूर में दुआ करें। कदूस मेहरबान खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तूने हमें ये मौका दिया कि खुदावन हम तेरे पास आए और तेरे सामने तमाम वो दरख्वास्तें खुदावन पेश करें और खुदावन इबादत की शुरू से आखिर तक हमारी मदद और हिफाजत कर और खुदावन गीतों को गाया जाना, पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावन तेरे बंदा के लिए दुआ करते हैं जो कलाम हमें सुनाए खुदावन खुदा हम उस पर अमल कर सके। बच्चों के साथ हो खुदावन बच्चे भी कलाम को सुने, अपनी अमली ज़िंदगी मिला सके और खुदावन पूरे वैदर के लिए दुआ करती है। खुदा इस वैदर में जो बीमार हैं खुदावन उनको शिफा दे ताकि खुदावन नेक्स्ट संडे खुदा इबादत में शामिल हो सके और खुदावन इबादत के शुरू से आखिर तक हमारी मदद और हिफाजत कर। ये मांगती हूँ सब कुछ खुदावन के नाम से, आमीन। तशरीफ रखें। और अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि वेदर बाहर बर्फ पड़नी शुरू हो गई है और जैसा कि ये क्रिसमस की एक वाइब है तो इसी लिहाज से क्रिसमस भी आने वाला है और मुख्तलिफ चर्चेज में और खुदा के नाम को जलाल दिया जा रहा है और क्रिसमस के गीत जो हैं वो गाए जा रहे हैं। हम भी खुदा की सिताइश में आज क्रिसमस की मुनासबत से खुदा के हुजूर में गीत गाएंगे। सबसे पहले हम क्रिसमस का ही एक गीत खुदा के हुजूर में गाएंगे। ऐसा भी ईमानदारों खुश खुरम होकर अब आओ चले हम सब बैतलहम। हम उनसे
इसी के साथ खुदावंद की सिताइश पे हम ज़बूर नंबर 9 गाएंगे। दाइम यहोवा या रब कायम है तक तेरा। दुनिया
अभी वक्त है कि हम कलाम मुक़द्दस में से पहली तलावत को सुने और ये तलावत हमारे लिए आमिर चौहान करेंगे। मत्ती की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 28वीं आयत क्या करता है। उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी। उसने उसे अच्छा कर दिया। चुनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बालज़बूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ होगा, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? और अगर मैं बालज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुनसिफ होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आइए कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की दूसरी तलावत को सुने और ये तलावत हमारे लिए अनम रोशीन करेंगी मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत से लेकर 33वीं आयत क्या करता है। मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 26वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। फिर वो गिरासीनियों के इलाका में जा पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थी और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि उस आदमी से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ कर काबू में रखते थे। जो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बदरू उसको बियाबानों में भगाए करती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थी। और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाहगढ़े में जाने का हुक्म ना दे। वहां पहाड़ पर सवार सूरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें इनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया और वो बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सूरों के अंदर गईं और गौल कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़कर सुने जाने। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। अभी वक्त है कि हम अपनी सिफारिशी मुनाजात खुदाम के हुजूर में रखेंगे। हम अपने सरों को झुकाएं और खुदाम के हुजूर में अपनी सिफारिशी मुनाजात पेश करेंगे। खुदाम क़ुद्दूस व बरहक आसमान और जमीन के खालिक और मालिक हमारे परवरदिगार खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने खुदा हमारी जिंदगी में बख्शा। तेरे कलाम में लिखा है कि मुर्दे खुदा की इबादत नहीं कर सकते। हम जो जिंदा हैं खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हैं। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हम उन लोगों से बेहतर नहीं जो इस दुनिया से रहलत फरमा गए, लेकिन खुदा तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है और खुदा तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है।
हर एक तेरी बरकत के लिए, तेरी रहमतों के लिए, तेरी नेमतों के लिए, तेरी परवरदिगारी, तेरी मोहब्बत के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हम तू हर पल हर लम्हा खुदा हम अपने बंदों और अपनी बंदियों को संभालता है और खुदा उनकी मदद और हिफाजत करता है। कलीसिया के तमाम मेंबरान के लिए खुदा जो इस वक्त तेरे घर में मौजूद हैं, खुदा तेरे हुजूर में इनके लिए बरकत का ख्वास्तगार हूँ। और खुदा जो किसी भी वजह से खुदा इस घर में आज नहीं आ पाए, उन सब के लिए खुदा तेरे हुजूर में बरकत की दुआ मांगता हूँ। बिलखुसूस खुदा नबील भाई के बेटे के लिए दुआ करता हूँ। खुदा जिसे बुखार है, खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से सारा बुखार खुदा उनकी जिंदगी से खुदा दूर हो। इसी तरह से खुदा दुआ करता हूँ लिया भाई के लिए। खुदा तू जो डॉक्टर है, हकीमों का हकीम है, खुदा तू तबीब है, तू आला तबीब है जो खुदा सबसे बड़ा है। खुदा तू हमारा मुहकम किला, हमारी मजबूत चट्टान है, तू हमारा भरोसा है, हमारा यकीन है। खुदा हम तुझी से मांगते हैं और खुदा तुझी से पाते हैं। खुदा इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा इन बीमारों को तेरे हुजूर में खुदा पेश करता हूँ। खुदा तू अपने बच्चे पर, अपने बंदा पर रहम कर, उन तमाम लोगों पर भी रहम फरमा जो खुदा इस मौसम की तब्दीली की वजह से खुदा इन्फेक्शन का शिकार हैं, बीमारियों का शिकार हैं। खुदा मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदों को बहाली बख्श, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। खुदा इसी तरह से दुआ करता हूँ खुदा इस मुल्क कनाडा के लिए, इसके तमाम आला हुक्मरानों के लिए, तमाम कैबिनेट के लिए, सदर के लिए, वज़रा के लिए, खुदा तो सबों को हिकमत और दनाई से मामूर कर, ताकि वो इस मुल्क का इंतजाम अच्छे तरीके से चला सके और खुदा ये मुल्क और ज्यादा तरक्की करे और खुदा यहाँ पर तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा इसी तरह से दुआ करता हूँ खुदा मुल्क पाकिस्तान के लिए भी। खुदा तो आला हुक्मरानों को खुदा अच्छी सोच, अच्छी हिकमत अमली अता फरमा, ताकि खुदा जो भी मुल्क के फैसला जात करें और जो भी मुल्क का इंतजाम चलाते हैं, खुदा वो अच्छे तरीके से साफ दिली के साथ चलाएं, ताकि खुदा मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, मुल्क तरक्की करे और खुदा तेरे बंदे और बंदियां खुदा वहां पर बड़े फले फूले और खुदा अच्छी जिंदगी बसर करे। इस तरह से खुदा आज की सारी इबादत को तेरे हुजूर में पेश करता हूँ। खुदा तो इस सारी इबादत में हमारा शामिल हाल हो। खुदा जो भी सिताइश की जाए, जो भी खुदा तेरे पाक कलाम में से आज सुना जाए, खुदा वो हम सबों की जिंदगियों के लिए बरकत का बायस हो। खुदा आज की सारी इबादत के वसीला से तो खुदा हम सबों को बरकत देना। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। जमात खड़ी हो जाए। आइए हम अपने ईमान का इकरार करेंगे रसूलों के अकीदा के अल्फाज में। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिये कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। तशरीफ रखें। आइए हम खुदा की सिताइश करते हुए क्रिसमस की मुनासबत से ही गीत गाएंगे। आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान
बारी जो तेरे पास एक और गीत हम इसी के साथ ही गाएंगे और ये भी क्रिसमस की मुनासबत से। तो पूरा साल हो गया इन गीतों को गाए हुए, इसलिए अभी शायद प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अच्छा है कि हम इसकी प्रैक्टिस करें और इसको गाएंगे। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया, आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया, दूर से जिसके मुनावर दिल हमारा हो गया।
आइए इन हदियाजात के लिए खुदा के हुजूर में दुआ करेंगे। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इन हदियाजात के लिए जो तेरे बंदों और बंदियों ने तेरे दिए में से दिए हैं। जिस भी कारोबार से दरख्वास्त से वसाइल से ये हदियाजात खुदा तेरे घर की खिदमत के लिए दिए गए हैं, खुदा तो वसाइल में अपनी बड़ी बरकत नाज़िल फरमा और अपने बंदों और बंदियों को आसमान के दरीचे खोलकर बड़ी बरकतों से माला माल कर किसी भी चीज की कमी खुदा इनकी जिंदगी में वाक़ ना हो, और अगर कोई भी कमी बेशी है तो तेरे बेटे यीशु के नाम से दूर हो। तेरे बंदे बड़े फले फूले तरक्की करें और खुदा इस मुल्क में खुदा तरक्की करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम में आमीन। हम सब खुदा के सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। एक बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे लिए। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत, खुदा का प्यार और उसका रहम और उसका करम और उसकी शफकत आप सबों पर, आपके घरानों पर, कुल आलमगीर कलीसिया पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। इबादत खत्म हो चुकी है, इत्मीनान से जाएं और खुदा की खिदमत करें।